मध्य प्रदेश के झाबुआ में धांधला क्षेत्र में गांव मानपुर में प्रभु के लोग जहां पर भजन कीर्तन कर रहे थे, वहां पर प्रभु की आराधना कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इनके पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगा करके इन लोगों को जेल पहुंचाया था। और ये लोग प्रभु के लोगों ने दुआ प्रार्थना किया और आज सभी लोग 9 लोग बाहर आ गए हैं। इसलिए सब प्रार्थना करने वाले, दुआ करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। ये पूरी टीम आप सबका आभारी है। आप यहाँ पर सब आए हैं और जितने दुआ प्रार्थना कर रहे हैं सबका शुक्रिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि आप सब लोगों की दुआओं का असर, आप लोगों का सपोर्ट और परमेश्वर के सामर्थ्य की शक्ति द्वारा आज परमेश्वर ने अपने भक्तों को जेल से रिहा कर दिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों में झाबुआ में आराधना प्रार्थना जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के विश्वासी भाई बहनों के साथ में कर रहे थे, उस समय अचानक वहाँ के कुछ लोगों ने, जो कि मसीह विरोधी लोग थे, उन्होंने आकर उन पर एक झूठा आरोप लगाया था, जो कि एक धर्म परिवर्तन का आरोप था। और उसके अंतर्गत हमारे समाज के धर्मगुरुओं को वो लोग थाना ले गए और वहाँ से झाबुआ जेल भेज दिया गया था। मैं खास करके मध्य प्रदेश की सरकार से और झाबुआ के कलेक्टर और एसपी महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, आरबीएम के माध्यम से, राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ के माध्यम से, कि आपने इन्हें सिर्फ परेशान किया है और आपने ये बता दिया कि आप कहीं ना कहीं संविधान के अनुसार नहीं, परंतु इस देश के वो संगठन जो मसीह विरोधी संगठन है, जो सत्य विरोधी संगठन है, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। अगर प्रार्थना दुआ करना गुनाह है तो फिर मैं समझता हूँ कि अब इस देश में पूर्णतः लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि आराधना प्रार्थना करना ये कदापि कोई अपराध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाके आराधना प्रार्थना कर सकता है। वो चाहे मस्जिद जा सकता है, चाहे मंदिर जा सकता है, चाहे वो गुरुद्वारा या किसी चर्च में भी जा सकता है। परंतु यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई पासवान आराधना प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस दुआ में बैठता है, शामिल होता है, तो वहाँ पर कुछ मसीह विरोधी संगठन पहुंचकर उन पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं और इस प्रकार से उनको 7-8 दिन जेल में रखते हैं। फिर उनका ज़मानत में पैसा लगता है और कभी कभी तो ज़मानत मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। इस प्रकार से हमारे समाज के, हमारे धर्मगुरु को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का ये लोग काम करते हैं, जो कि कदापि ठीक नहीं है। मैं खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे देश के शासन प्रशासन के उच्च पदाधिकारी से ये निवेदन करता हूँ कि वे सही निर्णय लें, सही न्याय करें, सही कार्रवाई करें। किसी के दबाव में या द्वेषता के आधार पे कोई भी कार्य को ना करें। पूरी दुनिया के अंदर मसीह एक ऐसा समाज है जो कोई भी गलत गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, तो उसके आधार पे ही हम लोगों के साथ में बर्ताव करें, उसके आधार पर ही हम लोगों के साथ कार्य करें। अनलीगल कुछ भी कार्य या अनलीगल कोई भी एफआईआर ना करें। इन दिनों में ऐसा भी हो रहा है कि हमारे पासवान जो संडे को आराधना करते हैं, उनकी आराधना को रोका जा रहा है। मेरे पास पर डे प्रतिदिन फ़ोन आता है और परमेश्वर के भक्तजन मुझसे कहते हैं कि हमारे पास में
पुलिस की धमकी आ रही है कि आप यहाँ आराधना नहीं कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी प्रार्थना दुआ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मसीह के कार्य को रोकने की इनकी जो प्लानिंग है मसीह विरोधी संगठनों की, कृपया करके ये कार्य को कदापि ना रोके, क्योंकि ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर के काम को कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के कार्य को रोकने से अच्छा है कि आप भी समझें कि हम लोग आराधना प्रार्थना किस बात की करते हैं, किस बात के वचन बांटते हैं। आप एक बार हमारे पास में आइए तो हमें समझिए। तो अब आप जब समझने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी भी व्यक्ति को गुस्सा वाला नहीं बनाते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं बनाते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी नहीं बनाते। हम तो उसे सुधारने का काम कर रहे हैं, हम तो समाज सुधारक लोग हैं। अब आप अगर हमारे पास आएंगे नहीं, हमें समझेंगे नहीं, हमारी बाइबल को नहीं समझेंगे, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को नहीं समझेंगे, तो फिर तो गड़बड़ी होना तय है। तो कृपया करके मैं खास करके इस देश के IAS IPS से और ऐसे हमारे वो संगठन जो मसीह विरोधी संगठन हैं, उन सब भाइयों से बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप बाइबल को खरीदें और बाइबल की सच्चाई को जानें, ताकि आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है।